पवित्र भूमि जोशीमठ हाल ही में अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा है। इस पावन जगह की भूमि धीरे धीरे धंसती ही जा रही है, मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किन वजहों से हो रहा है? इतनी बड़ी घटना का कारण क्या है? चलिए दोस्तों, आज इस विषय पे हम गंभीरता से बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या आने वाले समय पे हमें जोशीमठ के जैसे और भी जगह देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम सबको पता है कि जोशीमठ की भूमि धीरे धीरे धंसती जा रही है। ये लैंड सब्सिडेंस की वजह से हो रहा है, मगर आखिर ये लैंड सब्सिडेंस है क्या? जब जमीन नीचे ज्यादा सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से या हद से ज्यादा लोड आ जाने की वजह से धीरे धीरे नीचे की ओर धंसने लगती है, उसे लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है। मगर सोचने वाली बात यह है कि जो इतने सालों से नहीं हुआ वो अचानक कैसे धंसने लगा। पहला कारण, जोशीमठ हिमालय की तलहटी में पड़ता है और साथ ही 2 नदियों से घिरा हुआ है, जो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट के हिसाब से भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदा आने का सबसे ज्यादा खतरा वहीं होता है। हाल ही अगस्त 2022 में जोशीमठ का ज्योग्राफिकल सर्वे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि उस साल भूमि का कटाव बड़ी तेजी से हुआ, जिसका मुख्य कारण साल 2021 अक्टूबर महीने में आया हुआ भारी बारिश माना गया। दूसरा कारण, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। साल 1980 में 800 मेगावाट का पावर प्लांट विष्णुप्रयाग में सेटअप किया गया, जिसका कॉस्ट लगभग 1694 करोड़ था। साल 2006 में एनटीपीसी का 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका इनिशियल कॉस्ट 2974 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर बाद में 5867 करोड़ किया गया, जो आज भी चल रहा है। साथ ही साल 2012 में 444 मेगावाट का विष्णुप्रयाग पीपल कोटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका इनिशियल कॉस्ट 2491 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 3860 करोड़ किया गया। ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट का मानना है कि जमीन पे और प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया। अभी इतनी परेशानी की वजह से प्रोजेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तीसरा कारण है टूरिस्ट पॉपुलेशन। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ज्यादा अर्थ प्रेशर भी लैंड सब्सिडेंस की वजह होती है और जोशीमठ टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। जोशीमठ एक पवित्र भूमि होने के साथ साथ एक बहुत पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस भी है। हर साल यहाँ हजारों लाखों लोग एडवेंचर की खोज में आते हैं और ये बद्रीनाथ मंदिर से केवल 46 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। ऐसे में जोशीमठ में आने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, मगर कैपेसिटी कम होने की वजह से जोशीमठ को उतना भार झेलना मुश्किल पड़ रहा है। 13 जनवरी को इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में जोशीमठ लगभग 8.9 सेंटीमीटर धंस गया और मात्र 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ये 5.4 सेंटीमीटर धंस गया, जो कि एक डरावनी बात है। लगभग 678 घरों में दरारें आ गई और 81 घरों को शिफ्ट करना पड़ा। इतने सारे परेशानियों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी तेजी से एक्शन भी लिया और सभी को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम भी शुरू कर दिया। मगर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सभी रहवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, जिसका काम सरकार ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। दूसरा है कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रॉपर ड्रेनेज और सीवेज की प्लानिंग करना, क्योंकि बिना प्लानिंग के ड्रेनेज और सीवेज का पानी जमीन को और भी ज्यादा भुरभुरी बना देगी और इसके धंसने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा है सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को तत्काल रोक लगा देना, ताकि जोशीमठ की भूमि पे ज्यादा दबाव ना पड़े। और चौथा है अच्छी और सही जगहों पर पेड़ लगाना, ताकि पेड़ जमीन की पकड़ बनाकर रख सके और जमीन का खसकना कम हो सके। और दोस्तों, ये इतनी बड़ी परेशानी सिर्फ जोशीमठ की ही नहीं है। हो सकता है आने वाले समय पे नैनीताल और मसूरी जैसे जगहों पर भी इसी तरह का खतरा आए। सरकार को और हमें ऐसी कोई भी घटना होने से पहले पूरी तरह से तैयार रहना होगा और हमारे धरोहर और प्रकृति को बचाने के लिए हर लेवल में प्रयास करना होगा। आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जरूर दबाएं।